हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम का टाइम है और इन्हें जो है घर का सामान लेने के लिए भेजना, मतलब कि घर का नहीं, जन्माष्टमी। रसोई का, जन्माष्टमी का। घर के सामान में तो बहुत सारे सामान आ जा, क्या पता क्या सामान है, लेकिन तैयारी कर रहे हैं जन्माष्टमी की। मीठा खट्टा कुछ चाहेगा ज़रूर, कल को जो बनेगा तो उसका सामान आज ही ला के रख लेंगे, कल कुछ ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होने की। इसलिए मिल्क वाले प्रोडक्ट जो है ना अब की बार कम बनेंगे, क्योंकि हमारी गाय भैंस जो है वो दूध बहुत कम देने लगी है। वो दूसरी बार भी आएंगी ना तब देंगे दूध, फिर बना लेंगे मीठा खट्टा उनके दूध का। तो लेकिन फ़िलहाल उनके अलावा जो है मार्केट में देखेंगे, वैसे अगर खोया मावा मिलता है तो वहाँ से ले आएंगे, जैसा भी होगा थोड़ा बहुत तो कर ही लेंगे। फ़िलहाल माँ है यहाँ पे, माँ बताएगी क्या क्या बनेगा, क्योंकि माँ जो है बहुत पुराने तरीके से कुछ मिठाइयाँ बनाती है जो हमें बहुत पसंद आती है, जैसे सूजी के चक्के, चून के चक्के, ये सब चीज़ें हम बनाने की तैयारी करेंगे। वैसे कल ही डिसाइड होगा क्या क्या बनेगा, फाइनल लिस्ट कल बनेगी। फ़िलहाल जो है रसोई के या जो भी सामान बनाने के लिए आएगा उसकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। 1 किलो घेवर लिख दिया इसमें। 1 किलो घेवर सूजी। मतलब घेवर तो हरियाली तीज का प्रोडक्ट है ये, कोई फिर बात नहीं, ले जन्माष्टमी आवांगे, पान का खा लेंगे। तो चटके करना चाहते हैं अब की बार ये लोग, तो घेवर लिख दिया 1 किलोग्राम। 1 1 किलो किलो सूजी, सूजी। 1 किलो चौलाई, 2 किलो बेसन लिख दिया जी। चलो आगे बढ़ो। गोला मारा खाते नहीं, गोला मारा खाते भी। नारियल वाली मिठाइयाँ किसी को पसंद नहीं आती, जो नारियल डालते हैं ना गोला कस के, वो मैं तो खाता नहीं, बच्चे भी नहीं खाते। अभी पुरानी परंपरा है, पता नहीं इससे स्वाद बढ़े क्या हुआ है या कुछ शगुन हुआ है, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन वो पहले मोटा मोटा ही काट कर डाल देते थे, फिर बुरादा डालने लगे, फिर बुरादे की बुरादा या बरूदा जो भी है, फिर बर्फी बनाने लगे उसकी। अनु कह रहे किन्ना बताया था, तारी सासू माँ बता के थी क्या माँ को, कह रही एक दिन हमारी दादी ने बताया था गोला जरूर गेरी। पहले आदमी तो चावल लेते, और क्या करना माँ। कोई चावल करना। चलो तो जल्दी करो क्योंकि 6 बज चुके हैं। छोटी सी है लिस्ट, जल्दी हो जाएगा काम, मतलब थैले में ही हो जाएगा, मुझे कट्टा उठाने की जरूरत नहीं पड़ने की। अभी सुबह के 7 और 8 के बीच में जो भी बज गए होंगे, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, लेकिन आज छुट्टी है। छुट्टी के दिन ये सब लेट लतीफ़ उठे हैं, अभी अभी उठे हैं, और उठते ही इन्हें फ़ोन चाहिए था, उससे हटाए हैं। नेल पेंट उठा ली है और उसी ने अभी लगा ली, नंदिनी ने, इसका पूरा हो गया है, अभी आरुषि लगा रही है। आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। हैप्पी जन्माष्टमी। तो अभी सुबह के 9 बजे हैं और पशुओं की क्लीनिंग वगैरह सब काम मैंने उधर के निपटा दिया है, साफ़ सफाई के। और अब जो है अपनी स्वीट्स बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें मावे की ज़रूरत है, और मावा रात ये लेकर नहीं आए थे क्योंकि ये बोल रहे थे किसी से दूध पूछ लेना 5-6 लीटर। तो दूध जो है अभी शॉर्टेज है, कहीं नहीं मिला है, तो इसलिए अब इन्हें मार्केट में फिर से बेचना पड़ेगा। और सामान तो देखती हूँ, अभी तक रात का थैला भी नहीं खुला है क्योंकि अभी तक मैं किचन में नहीं गई थी, तो कपड़े सारे गीले थे मेरे, सुबह से ही लग गई थी उधर की क्लीनिंग में। बाहर का फर्श भी धोया है। हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू, सेम टू यू। आप सबको भी हैप्पी जन्माष्टमी। और आज सारे बच्चे घर पर ही है, छुट्टी है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, और ये 2 टीवी देख रहे हैं, एक अपने पापा के पास चला गया है। तो चलो जी, सबसे पहले तो गुड्डू के पापा के पास चलते हैं और उन्हें बोल के आते हैं, मावा लेकर आएंगे, जब तक हम बनाएंगे चुलाई के लड्डू। ये देखिए मेरी कुर्सी संभाल ली है, और पता नहीं ये क्या कर रहा, अभी तेल भी नहीं लगाया बालों में, नहाने के बाद ऊपर ही आ गया सीधा। कुर्सी तो संभाल ले, पर गेम में ज़्यादा घुस रहा हूँ, माइनक्राफ्ट और पता नहीं माइनक्राफ्ट देख रहा हूँ, और क्या। आप डांट क्यों नहीं रहे इसे। इनके क्या क्या वेपन्स हैं, माइनक्राफ्ट क्या कर रहा है, कैसे लड़ रहा है, पता नहीं क्या कौन सा क्या है। पापा देखो, मक्खियाँ इनकी मदद कर रही। कुछ नहीं मदद कर रहा, इनका डिब्बे डिब्बे है, देखता रहे। इनका दुश्मन भाई है, इसमें ज़्यादा ना ये घुसे। दुश्मन है इनका। कोई दुश्मन नहीं है किसी का। हाँ देखो, अरे इसकी आर्मी है। इसे सब पता, हमें समझ में नहीं आता, इसे सारा समझ में आ जा, पता नहीं आक्रमण। दिमाग के कौन से डिब्बे में ले रहा है आक्रमण। अच्छा जी, आप भी तो सुन लो। हाँ मावा तो रात लेके नहीं आए थे, दूध किसी का मिला नहीं तो मावा ले आओ। हाँ, मैं जा रहा अभी जाऊँगा मार्केट में, देखूँगा भाई मावा मिल गया तो। वैसा तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आज है फेस्टिवल और कल सब ने तैयारी कर ली होगी, तो आज बच्चा ही कहाँ होगा। तो आज 19 तारीख है, हमारे यहाँ जन्माष्टमी आज है, तो जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ, हैप्पी बर्थडे कृष्णा। सबसे पहले चून के चक्कों की बारी, और यहाँ पर ये आटा भी भून लिया है, चाशनी भी तैयार कर लिया है राबू वाली। तो चलो जी, इसे डालना शुरू करते हैं। इधर परात दूसरी तैयार होगी,
इसमें लगा दिया है घी, 2 में ही लगेगा ना। हाँ तो नहीं लगेगा। और 2 परात में इसके चक्के जमाए जाएंगे। आटे के चक्के सबसे लास्ट में खाए जाते हैं और वो सबसे लास्ट में टेस्टी लगते हैं। और इस मौसम में मीठा खाने का मन होता ही है खाना खाने के बाद में। सबसे पहले तो पेड़े चले हैं, लौज चले हैं, बर्फी चले हैं। ये चुलाई के लड्डू और ये बच जाओ। तो डिस्कशन यही चल रहा था कि सबसे पहले पेड़े, लौज, पंजीरी, चुलाई के लड्डू और ये सारी चीज़ें तो बाद में खाई जाती हैं। जो सबको अच्छा लगता है बेसन के लड्डू वो पहले खाया जाता है। सब लोग जो है उसी पर जो है ध्यान देते हैं ज़्यादा। इन चीज़ों को बाद में छूना शुरू करते हैं जब कुछ मीठा खाने का मन होता है। तो जन्माष्टमी पर जो है हमारे यूपी में तो लगभग बहुत ज़्यादा स्वीट्स बनाई जाती है। ज़िला मुजफ्फरनगर में जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर मायके में भी और ससुराल में भी इस तरीके से ही बनाई जाती है सारी चीज़ें। और इन्हीं से श्री कृष्ण भगवान का रात के टाइम में भोग लगाया जाता है जब उनका जन्म हुआ था। तो जी अभी हम तीनों जने जो हैं लग गए हैं। उससे पहले हमने फर्श वगैरह धोया था, तो माँ ने यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी थी चूल्हा जलाकर। माँ बोल रही थी पूरा दिन लग जाएगा, फिर धूप भी आ जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं शुरू कर देती हूँ। क्योंकि कई सारी चीज़ें भूननी होती है तो उनमें भी समय लग जाता है। आटा इन्होंने भून लिया था, फिर चाशनी चढ़ा दी थी, और जब तक हम लोग जो है पूजा पाठ करके आए तो ये काम भी हो गया। अभी बीच में ही मैं नाश्ता भी करूँगी। प्रीति चाय बना रही है, वो भी करेगी, गुड्डू के पापा भी। और केले भी लेकर आ गए थे ये, और मावा लेने के लिए भेजे थे, मावा भी आ गया है। तो जी मार्केट में ही जाना पड़ा बुढ़ाना, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है। दूध पूछा भी कई जगह पर, लेकिन वहाँ पर नहीं मिला। 5-6 लीटर मिल जाता, उससे भी काम चल जाता। लेकिन वही है कि सब लोग अपने त्यौहार कर रहे हैं, गाँव में भी दूध की शॉर्टेज है। तो यहाँ पर देखिए ये मटकी ले आए थे जिसमें राब निकलवाई थी, तो राब का ही यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आजकल। मावा आ गया है, ये लेकर आए हैं। अभी पूछते हैं कितना लेके आए। 2.5 किलो मावा है, ये 320 के भाव का। अब लगा लियो। आपको तो और वो घेवर आया, उस पर क्या लगेगा? उस पर मावा ही लगेगा। पेड़े भी बनेंगे, घेवर पे भी लगेगा। तो 1 किलो में क्या हो रहा था। और यहाँ पे ये पाल फैमिली का जो मिष्ठान भंडार ये ओपन हो गया है, और सारे हलवाई यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। माँ एक चाशनी पका रही है यहाँ पर राब की। अब इसमें क्या बनेगा? चुलाई के लड्डू बनने की तैयारी है। एक पात अभी पक गई, वह चली गई अंदर परात में लग के, उसमें है चून के चक्के। तो फिलहाल यहाँ पे जो सामान है वो लगभग सारा पूरा है। ये छान ली है चुलाई, ये तो रात ही आ गई थी, मार्केट से ले आए थे। ये तो ग्रोसरी की दुकान पे से कल आ गई थी ये तो। और यहाँ पे कुछ ये सामान है, बेसन है, सूजी है, ये बूरा है, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं, काजू बादाम। ये क्या MDH मसाले कौन सी मिठाई में डलेंगे? ये भी यहीं रख रखे हैं क्या? मैंने सोचा, अच्छा मैं सोच रहा मगर पता नहीं भाई कौन सी मिठाई बनेगी इनमें जो MDH के मसालों में भी बनेगी। तो फिलहाल यहाँ पे 5 पकने के कगार पे है, बिल्कुल तैयार होने वाली। और चौलाई के लड्डू बनेंगे। मेरा है फास्ट आज, मेरा क्या कई जनों का है। जन्माष्टमी का अक्सर मैं रखता हूँ और शिवरात्रि के फास्ट, क्योंकि मैं भी छोटा मोटा भगत तो हूँ ही भगवान का। तो चाशनी जो है लड्डू वाली तैयार हो गई थी। मैं उस टाइम पर चाय पी रही थी। माँ बोली कि पहले तो कुछ खा पी ले, क्योंकि 9 साढ़े 9 बज गए थे, तो बहुत समय हो गया था। सुबह सवेरे उठ जाते हैं, जब इतना काम करते हैं तो थोड़ी सी भूख तो लग ही जाती है। और हमारे यहाँ पर क्या होता है कि मतलब चाय पानी जो भी कुछ मन हो खाने का वो खा सकते हैं। केले और 1 कप चाय वो हमने ले लिया था। अब हम दोपहर के टाइम में ही कुछ खाएंगे थोड़ा बहुत, और फिर रात के टाइम में व्रत खोलेंगे। लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं और अब मैं भी लग जाऊंगी। ये देखो बढ़िया बनने में लड्डू तो, खैर राब के लड्डू तो बढ़िया ही बनने, पहले बनाए थे, टेस्टी भी थे और बंद भी जल्दी जल्दी गए थे। और राब के लड्डू से जो है लूज मोशन होने का भी डर नहीं रहता है। नहीं तो गुड़ के लड्डू से मैंने अक्सर देखा है कई लोगों को जो है गुड़ के शक्कर के लड्डू सूट नहीं आते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, दिक्कतें आ जाती है। लेकिन राब के लड्डू मैंने पहले जब माँ ने बनाए थे वो बहुत टेस्टी लगे थे, और दूध में मतलब फीके दूध में डालकर इतना ज़्यादा टेस्टी लगे थे, बहुत ज़्यादा। अभी प्रीति को मैंने यहाँ से बोल दिया था कि अब तू चाय पी ले, मैं जो है लड्डू बनवा दूँगी। तो गुड्डू के पापा बोलने लगे कि साइज़ में छोटा रखना, क्योंकि बड़े और छोटे बच्चे ना जब लड्डू खाते हैं तो गिराते ज़्यादा हैं। और लड्डू ऐसी चीज़ है वो छुपा कर भी नहीं खाए जाते, क्योंकि जहाँ पर भी खाएगा बंदा बैठकर वहाँ पर चुलाई ज़रूर गिरेगी। इस लड्डू की ये खास बात होती है। बाकी सबका तो चल जाता है, लेकिन चुलाई जो है वो अपने निशान छोड़ देती है।
तो मैंने फिर छोटे छोटे से लड्डू बनाने शुरू कर दिए थे। 1 किलो चुलाई थी और माँ ने चाशनी अपने मेजरमेंट से रखी थी, क्योंकि उनका अंदाज़ा जो है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होता है। लड्डू हमारे एकदम देखिए खिली खिली चुलाई के बनकर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने जो है सूजी भूननी शुरू कर दी है। यहाँ पर ये 2 किलो सूजी है और चाशनी इसकी बाद में बनाएंगे। उसके बाद में ही हम जो सोच रहे हैं कि पहले भूनने वाला, जितनी भी चीज़ें भूनने जाती है ना, फ्राई की जाती है, उन्हें बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर जो है फटाफट से इसे तैयार करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। तो चुलाई के लड्डू बन गए हैं और आटे के चक्के भी थोड़ी देर में उनकी कटिंग करके मैं उन्हें उतार दूंगी। उधर उधर जो है पूजा गोला काट रही है, जो नारियल होता है। गोला कटाई, जो नारियल वाला गोला है ना, उसकी कटाई चल रही। और ये पता नहीं कहीं में काम आवेगा। और जिस चीज़ का डर था आखिरकार वही हुआ। इसे कोई नहीं खाता, बच्चे न मैं खाता हूँ और कई सारे मेंबर नहीं खाते हैं। लेकिन कुछ आदमियों को ना घर के जिद होती है कि नहीं, गोला तो गिरे ही गिरेगा, चाहे कोई खावे चाहे ना खावे। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। और ये क्या है ना गोले, ये कुछ तो भैया दूज पे आते हैं, कुछ एक आध कहीं और से आ जाता है, तो इनका स्टॉक लगा रहता है। तो इनकी सारी भड़ास ना, जैसे जन्माष्टमी पे या कभी कोई मिठाई बनाते हैं तो तब निकाल ली जाती है। अब यहाँ पे जितने भी इकट्ठे हो रहे थे ना, पूजा और माँ ने चाकू संभाल रखा है। कई सारे तो काट दिए और कई बचे हैं अभी भी। अब पता नहीं इनका क्या होगा, राम जाने। मुझे तो बताया नहीं इन्होंने। तो नहीं खाता, एक हमारे बच्चे नहीं खाते। जैसा अंकित है, गगन है, अमित है, सब खा लेंगे। ये तो सब खाएंगे। खाने की चीज़ है, चिकनाट है, कुछ चीज़ थोड़ा ही है। तो खाने का मेन रीज़न ये है, माँ बता रही है, चिकनाट है इसमें, ताकतवर सामान है ये। और इसे बच्चे छोड़ के और मुझे छोड़ के सब खाएंगे। सब में तो फिर बाकी यही बचे, 2-1 जना ही यही खा लेंगे। चलो खैर, जो भी खाओगा। अब फिलहाल तो एक काट दिए हैं, इनका कुछ बनना ज़रूरी है और जब बन जाएगा तो फिर खाया भी जाएगा ही। और जितने भी स्टॉक में थे ना, ये सब आज ख़त्म कर दिए जाएंगे काट के। मतलब कुछ ना कुछ इनका बना दिया जाएगा। उधर भट्टी लगातार चालू है। ये चूल्हा सवेरे से ही जला हुआ है। साफ़ सफाई के बाद नहाने धोने के यही काम जोड़ दिया गया था आज। और अब सूजी भूनने का नंबर आ रहा है। अब चुड़ाई के लड्डू बन गए हैं और आटे की चक्की बन गई है। ये 2 चीज़ें बन गई हैं और शाम तक ये यूं ही लगातार ही चलता रहेगा काम यहाँ पे। तो ये हलवाई सारे बिजी रहने वाले हैं। और साथ में भी जो भी चीज़ की यहाँ कमी पड़ती है ना, वो मैं इन्हें ला कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी हुए हैं कि तुरंत याद आवे जब कोई चीज़ बनानी हो। तो उसकी आपूर्ति के लिए मैं बैठा ही हूँ यहाँ पे। तो फटाक से जो है बाइक लेकर निकल जाऊँ मैं। अभी जो है गोले का बरूदा भूल गए थे। बरूदा भी, हाँ एक चीज़ और, ये जो नारियल काट रहे हैं, गोला ये तो काट ही रहे, इसका बरूदा भी मंगवाया। मतलब इसके बिना सब काम अधूरा है, ऐसा लग रहा है मुझे तो। खैर चलो कोई बात नहीं, मर्जी है इनकी, जो भी बनाएंगे। अब मैं ये सब हकीकत बता रहा हूँ, उसमें झूठ तो कुछ है नहीं। बस कुल मिला के ये होना चाहिए कि टेस्ट होना चाहिए उसमें। कोई भी स्वीट्स बनाओ बढ़िया होना चाहिए। टेस्ट तो सभी स्वीट में हुआ है। यहाँ देखो कितनी लागत लग रही है, बहुत सारा सामान, कीमती सामान डलेगा तो टेस्ट तो फिर आवेगा। थोड़ी देर में इस चूल्हे पे धूप भी आने वाली। तो धूप का जुगाड़ ये है कि ऊपर जलाया जाएगा। छत पे चूल्हा जो रखा है बरामदे में, वो वाला वो रेडी है एकदम जलने के लिए। और इसके बाद बेसन की बारी है। तो सूजी की मिठाई के बाद, मिठाई नहीं पहले बनाई, सूजी भून ली ना, तो फिर ये भून लेंगे। इसे किसी और बर्तन में कर लेंगे, फिर चाशनी बनाओगे जब चक्के बनाओगे उसके। तो फिर नहीं तो बीच में कढ़ाई बार बार साफ करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार भूनने का कार्यक्रम चलेगा। जो चीज़ें फ्राई होनी है उन्हें फ्राई करके रख लिया जाएगा, फिर दमादम और फटाफट से हो जाएगा सारा काम। सूजी भुन गई है। अब बेसन के लड्डू बनाने का नंबर आ गया है। माँ ने कढ़ाई में चढ़ा दिया है देसी घी। और ये सारा मटेरियल बनाने के बाद में ना, सारी स्वीट्स बनाने के बाद में फिर ऊपर चूल्हा जलेगा ना, तो पूजा की उधर साथ के साथ तैयारियाँ चल रही। तो ये देखो 2 किलो बेसन है ये। और घी का क्या मेजरमेंट है माँ, क्या आइडिया है? 1 किलो, 1.5 किलो, कितना? 1.5 किलो घी डाल दिया माँ ने इसमें देसी। तो अभी एक बार में बेसन मैंने छान कर दे दिया था, माँ ने इसमें डाल दिया है। अब इसको चलाती रहेगी। अभी जो और बचा हुआ है तो उसे भी मैं डाल दूँगी इसमें ही। और ये 2 किलो बेसन है। और जब ये घी में डाला तो हम सोच रहे थे कि ये 2.5 किलो बेसन है, लेकिन फिर ये बोले कि नहीं ये 2 किलो है। और जब ये फूलेगा तो 2.5 किलो तो तुम लोगों को लगेगा ही। तो जी यहाँ पर बस हम लोग लगे हुए हैं कार्रवाई में। फिर जो है ऊपर जाकर बनाएंगे, क्योंकि पूजा हर ने भी सारी तैयारियाँ कर रखी है। इसीलिए हमने बोला था
था। पूजा के पास बहुत सारे नारियल रखे थे, एक दिन मैंने किचन में देख लिए थे, तो मैंने बोला कि बेटा ये अगले साल तक तो ख़राब हो जाएंगे, भाई दूज के रखे हुए थे और भी किसी न किसी ओकेशन पर आते ही रहते हैं, तो सब उसने इकट्ठे कर रखे थे। मैंने कहा इनका बुरादा बना ले और सारी स्वीट्स जो है नरम बन जाएगी इसकी वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं और जो हम रेडीमेड बुरादा मंगाते हैं वो बिल्कुल वाइट होता है, तो उसका सारा ऑयल जो है पहले से ही निकला रहता है। और ये इसे मैंने बोल दिया था छोटा छोटा हाँ काट ले, तो फिर जो है मैं मिक्सी के जार में इसको पीस लूँगी और इसका बुरादा बना लूँगी। और आज इसे मैंने ये वाला कुर्ता बनाया है, और ये कुर्ता लेकर आए थे इसका अरविंद भैया अयोध्या से, जब ये लोग घूमने के लिए गए थे। तो प्रीति ने मुझे परसों दिया था, ये अंदर कमरे में टंगा हुआ था। फिर मैंने कहा इसकी टी शर्ट निकाली और इसको पहना दिया। तो यहाँ पर देखिए माँ जो है इसे भून लेगी और मैं जो है अपना दूसरा काम करूँगी। डब्बे वगैरह रिता रही हूँ जिनमें ये रखने भी हैं सामान। देखिए जी खुशबू बहुत अच्छी आती है देसी घी में जब बेसन डाल। सुबह 7 बजे से मिट्टी का चूल्हा जला हुआ था छाँव की वजह से यहाँ पे, और हवा भी लग रही थी। अभी आ गई है धूप, 12 बज गए हैं और 12 बजे की टिटार दोपहरी हो गई है। तो प्रीति ने सब्जी छोंक के रख दिया है वहाँ पे। 3-4 जनों का व्रत है, बाकी सबका जरूरत है, सब खाना खाएंगे। तो जी अभी सारी चीज़ भुनी है, बस आगे का प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और सब लोग जो है अंदर है और धूप बहुत तेज़ है, तो इसलिए यहाँ पर ये चूल्हा साफ़ करके यहाँ का काम निपटा के अब ऊपर वाले बरामदे में जो है काम शुरू करेंगे। और अमित ने भी सामान ला रखा है, वो भी जो है मावा मार्केट से लेके आए थे, तो उनके वाले भी जितनी भी स्वीट्स हम बनाएंगे अपने लिए उनकी बनेगी उसी तरीके से। लेकिन वो लोग कम मीठा खाते हैं तो मेजरमेंट उनका कम रहेगा। तो जी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाली है फुल रेसिपी, और आधा पार्ट इसमें चला जाएगा आधा उसमें, क्योंकि यहाँ पर आ गई है धूप। अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, व्रत में जो है धूप में काम करना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में पूरी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।